नैन्सी पेलोसी ये धर्मशाला गए हैं और दलाई लामा से भी मिल रहेंगे। जो आपको पता है यूएस कांग्रेस ने एक रिजॉल्व तिब्बत एक्ट भी पास किया है। So China has now been protesting Nancy Pelosi's visit to Tibet and warning the US of resolute measures. हुआ ये है कि एक तरफ से तो जारी बात है कि चाइना ने रिएक्ट किया है। आप देखिए ना, इंडिया ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है अमेरिकन्स को। ये स्पेस कोई और मुल्क प्रोवाइड नहीं कर सकता। भारत ने भी आपको देखा ही होगा, 1-2 हफ्ते पहले बोला था कि 30 नाम बदल रहे हैं हम लोग, उसमें काम चल रहा है टिबेट के अंदर और जल्दी ही मैप उसका भी रिलीज हो जाएगा। बल्कि बिलखसूस मेरा बहुत ज्यादा जो बिजनेस रिलेशन है वो भारत के साथ है और मुझे दुख होता है कि हम इकट्ठे एक सफर में निकले थे और हम बहुत पीछे रह चुके हैं। ये सबसे बड़ी मुझे तकलीफ ये होती है। भारत के अंदर जो अमेरिका के जो एनएसए हैं, जैक सुलिवान का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। वो कभी तो टाइम आएगा जब आप बोलोगे बस हो गया यार, अब टाइम है चाइना को उसकी ही लैंग्वेज में जवाब देने का। ये वो टाइम है। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं आपके भारत के साथ। वहां पे डुअल नेशनैलिटी बैन है। आपके सारे जज जितनी एस्टेब्लिशमेंट है, सबके बीवी बच्चे डुअल सिटीजन है। और मजे की बात यह है कि यूएस हाउस जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने एक तिब्बत बिल भी पास किया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने भारत पहुंची हैं। उनके साथ 6 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल भी है। यह प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को धर्मशाला पहुंचा और बुधवार सुबह दलाई लामा से मिलने जा रहे हैं। धर्मशाला पहुंचने पर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि वह दलाई लामा से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका दलाई लामा के साथ किसी भी तरह से संपर्क से दूर रहे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दलाई लामा पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह महज धार्मिक व्यक्ति नहीं है बल्कि राजनीतिक हस्ती भी हैं। दलाई लामा से उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से चीन की नाराजगी प्रमुख कारण अमेरिका का एक बिल है। यह बिल कहता है कि अमेरिका तिब्बत के लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे फॉरेन अफेयर्स कमेटी चेयरमैन माइकल मैकाल ने कहा कि दलाई लामा से मुलाकात के दौरान कई बातों पर चर्चा होगी, जिसमें यह बिल भी शामिल है। चीन के भड़कने की सबसे प्रमुख वजह भी यही है। दोस्तों, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि यूएस लॉ मेकर्स जो हैं उन्होंने तिब्बतन पार्लियामेंट का दौरा किया है। तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल इन इंडिया, जो कि धर्मशाला के अंदर है। आप को याद होगा कि धर्मशाला में आपने अक्सर सुना होगा क्रिकेट मैच जो है वो होता है। ये बेसिकली इट्स इन हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये टेरिटरी नियर ये कश्मीर, आपको पता है, उसके बॉर्डर के करीब ही आपको नज़र आएगी। ये वही जगह है जहाँ पे एक पठानकोट का वाक़या हुआ था, तो ये उससे बिल्कुल नज़दीक ही है। खैर एनी हो, चंडीगढ़ से ऊपर, जलंधर से ऊपर, मनाली के साथ। सो बहरहाल और ये जो यूएस लॉ मेकर्स हैं, इनमें जो प्राइमरीली लॉ मेकर्स हैं उनमें से 2 को मैं पर्सनली जानता भी हूँ और मिला भी हूँ। एक यूएस लॉ मेकर हैं, उनका नाम है एमी बेरा, और दूसरे जो हैं वो ग्रिगोरी मीक्स। ये हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन होते थे। एंड वंस आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट देम इन इस्लामाबाद, तब मुझे यूएस एम्बेसडर ने बुलाया था इनसे मुलाकात के लिए। और तो मैं एमी बेरा और ग्रिगोरी मीक्स को जानता हूँ, जो इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं और बड़े वो जिसे कहते हैं ना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहरहाल ये ऐसे लग रहा है कि इंडिया और चाइना की वो जो जिसे कहते हैं ना जो डिप्लोमेटिक जंग है वो तेज़ होती जा रही है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट है और जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी, और वो जारी बात है, वो है भारत के अंदर जो अमेरिका के जो एनएसए हैं, जैक सुलिवान का दौरा बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है वो। और उसमें से बहुत कुछ जो है वो निकल रहा है, निकलेगा। और आई पर्सनली अंडरस्टैंड कि ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। इसमें एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कल ही मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2 दिन पहले निखिल गुप्ता जो है उसकी भी एक्सट्रेडिशन हुई है चेक रिपब्लिक से।
सो इट मीन्स कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन एक ताउन करने आए हैं, ताल्लुकात को आगे लेके जाना चाहते हैं, और साथ में वो जो पिछली चीज़ है, पिछला जो ताल्लुक है, जो पिछले रिलेशंस हैं और जो पिछले मामलात हैं, उनको वो भूले नहीं हैं। सो दोनों चीज़ें जो हैं, उनको समझने की ज़रूरत है, और इस हवाले से ये चीज़ जो है वो सामने आई है। हुआ ये है कि एक तरफ से तो ज़ाहिर बात है कि चाइना ने रिएक्ट किया है। आप देखिए ना, इंडिया ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है अमेरिकन्स को। ये स्पेस कोई और मुल्क प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये मुल्क स्पेस कोई और मुल्क प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब मैं उस पे तो बात करता हूँ कि जो एनएसए जो जैक सुलिवन का दौरा है, जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो मीटिंग हुई है, उस पे क्या फर्दर डिस्कशन क्या हुई है। लेकिन आपको पता है कि फॉर्मर यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी वो भी वहाँ पहुँची हैं, और मज़े की बात ये है कि यूएस हाउस जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसने एक तिब्बत बिल भी पास किया है। सो ये आप देखेंगे कि एक नई जंग जो है डिप्लोमैटिक शुरू हो गई है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो चाइनीज़ एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने भी एक अ, जिसे कहते हैं ना, प्रेस स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें वो कहते हैं कि जो दलाई लामा है वो प्योर रिलीजियस फिगर नहीं है, एक पॉलिटिकल एग्जाइल्ड फिगर है जो कि एंटी चाइना सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन उन्होंने मज़हब का सहारा लिया हुआ है। ये चाइनीज़ एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है, ये वो कमेंट कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका को कहते हैं कि वो जो एंटी चाइना सेपरेटिस्ट नेचर है, कि जो दलाई ग्रुप है, उसको सपोर्ट ना करें, और अमेरिका ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है, ठीक है जी, उन कमिटमेंट्स पे पूरा उतरे। अब होता क्या है? अब होता ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, वो ये कहते हैं कि जहाँ-जहाँ पे उनकी पॉलिटिकल मामलात जो हैं वो इस नोयत के हैं कि जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, वो उसको सेपरेटिज़्म से उससे तशबीह दे देते हैं। जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, तमाम मुल्कों ने अपनी सेंसिटिविटीज़ रखी हुई हैं, और वो इस हवाले से दूसरे मुल्कों को सेंसिटाइज़ करते रहते हैं। अब चाइनीज़ ने भी करना शुरू कर दिया। सो वो कह रहे हैं कि ये हमारे, आप देखिए ना, बहुत सारी ये जो एग्ज़ाइल में जो तिब्बत के हवाले से ये जो पार्लियामेंट एग्ज़ाइल में बनी हुई है, अब लोग इसको देख के हैरान होते हैं कि भई ये क्या है? चाइनीज़ कहते हैं कि ये हमारे आप इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, और इंडिया इसमें जो है वो, आप देखिए ना, इन इन अदर वर्ड्स, इंडिया इज़ हेल्पिंग यूएसए ऑन चाइनीज़ आर्म ट्विस्टिंग। इंडिया बेसिकली हेल्प कर रहा है।